तो हेलो यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों 16 जुलाई को जो पूछा गया प्रश्न इसमें आपको मिलेगा। तो 16 जुलाई को जितने भी प्रश्न पूछा गया है इसमें सारे प्रश्न आपको दिए गया है, ठीक है। तो सिंपली वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बताइए। तो निम्नलिखित में से मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया, याद रखिएगा। किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने। अगला है, निम्नलिखित में से ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। निम्नलिखित में से फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी पावर हाउस कि कौन कोशिका को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे अधिक अपना मार्ग बदलती है? तो कौन सी नदी जो अपना अधिक मार्ग बदलती है? तो कोसी नदी। और कोसी नदी को भी क्या कहा जाता है, बताइएगा। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला है, निम्नलिखित में से पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। आपको बता दें प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। हम इससे पहले हमने बताया था, ठीक है। और इससे पहले बिहार स्पेशल में भी हमने ये जो क्वेश्चन है करवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? तो निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? तो 1617 किलोमीटर प्रति घंटे लगभग, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है? तो नेपाल से कौन जिला नहीं लगता है? तो जाएगा पटना। लगता कौन है? तो सीतामढ़ी लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है? तो ये भी आपको करवाए थे पॉलिटिकल में, जो महाकुंभ का पॉलिटिकल में करवाए थे। तो सारे क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो भाषा का उल्लेख किस में है? तो याद रखिएगा, तो ये जगह अनुच्छेद 17 में आपको भाषा का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। जो भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है? तो आपको 17 में भाग, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से हर घर लखपति योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शुरू की गई? बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। निम्नलिखित में से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किसने जिले में है? पश्चिम चंपारण में, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, तो जितने भी आपको पूछे गया है वो सब इसमें सम्मिलित है। तो सिंपली इस आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो हो जाएगा तमिलनाडु में हुआ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो हो जाएगा तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला है, निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? किस जेल से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे, ठीक है। निम्नलिखित में से लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को। ये भी आपको करवाए थे, आप देख लीजिएगा। मतलब कि आपको जो महाकुंभ है उसमें सेट लगा के देख लीजिए महाकुंभ में। निम्नलिखित में से लाल ग्रह कौन है? तो मंगल, याद रखिएगा। और यह भी आपको कराया गया था। निम्नलिखित में से बुद्ध का जनक किस कुल में हुआ? तो बुद्ध का जो जनक हुआ तो वह सांख्य कुल में हुआ। बुद्ध का जो जन्म हुआ था सांख्य कुल में। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम, याद रखिएगा, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से पंजाब केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला है, निम्नलिखित में से सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है?
तो कौन सा बांध आपको दामोदर नदी पर स्थित है? मैथन बांध, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अवयस्क का ऐसे मात्रक क्या है? तो अवयस्क का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? चमड़े का सिक्का, तो चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? निजाम सिख, ठीक है, निजाम सिख। अगला है आपको निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो स्थापना की बात करें 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजन हुआ था, कब हुआ था? 2023 में हुआ था, याद रखिए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 30 मई को। निम्नलिखित में से सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा वरुण हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कोकल जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा बिहार में है। कोकल जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा बिहार में, ये भी आपको करवाए थे। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आपको अनुच्छेद 61 में मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से हिमालय का संधि विच्छेद बोलिए, तो हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आल है, ठीक है, याद रखिए। अगला है तो निम्नलिखित में से तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में? मतलब तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से धरती अब्बा के नाम से पुकारा जाता है? तो बिरसा मुंडा के धरती अब्बा के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई? 1936 में, ये भी आपको बिहार स्पेशल में देखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई? 1936 में। निम्नलिखित में से पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अफगान और मेरठ के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में, और 1932 में हुआ था तीसरा, और दूसरा 1931 में, पहला 1930 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे, कब भागे थे? 1942 में। 1942 में जेल से भाग गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार के जनजातीय महोत्सव 2024 में किस जिले में हुआ था जिससे प्रधानमंत्री ने भाग लिया था? जमुई में, ठीक है, याद करिएगा, जमुई में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय हॉकी टीम में ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 8। तो कितने हैं? तो 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो निम्नलिखित में से नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? बताइएगा। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? तो हो जाएगा सर्बिया का, ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च का। ये तो आपको करवाए थे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। निम्नलिखित में से एम के गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है तो जितने भी प्रश्न है तो हालांकि लगभग 70-80 के करीब में है, जितने भी आपको जीके पूछा गया है सारे इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग है? तो 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा है, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? ये तो पूछा गया, ये आपको करवाए थे बिहार स्पेशल में, ठीक है। किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया गया है कि बिहार में सबसे कम यहाँ पे है सर्वाधिक वर्षा, सबसे कम पूछ दिया जाए तो कौन सा होगा? बताइएगा। अगर सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो क्या होगा? तो बता दे, औरंगाबाद हो जाएगा। क्या होगा? क्या हो जाए? औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है, याद रखिएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये करवाए थे। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट तो 1919 में। इतना बहुत बहुत ज़्यादा भी हार्ड भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से CAG
का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? CAG का उल्लेख आपको अनुच्छेद 148 में है। CAG का उल्लेख किस में है? 148 में है। निम्नलिखित में से बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? गंगा नदी का लंबाई 445 किमी, 445 किमी आपको गंगा नदी की लंबाई याद रखिएगा, गंगा नदी का। अगर पूछा गया है निम्नलिखित में तीसरा बौद्ध संगीत क्या हुआ था, तो तीसरा कहा हुआ था पाटलिपुत्र में, अब पहला कहा हुआ था राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि तीसरा जो बौद्ध संगीत है किसके काल में हुआ था, अगर पूछ दिया जाए तब तो हो जाएगा आपको अशोक के काल में हुआ था, याद रखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? सोनपुर का, ये जानते हैं सोनपुर का मेला सबसे 12 पशु का मेला है, ठीक है। निम्नलिखित में से मानव नेत्र को देखने की न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या है? तो 50 सेमी, ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार में खड़गपुर की खड़गपुर झील कहाँ बनवाया था? खड़गपुर झील आपको मुंगेर में मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से सूर्य का सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो वरुण है। दूर का ग्रह कौन है? वरुण है। और क्या बोलते हैं इसको, निम्न में से सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण है। निम्नलिखित में से गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? जॉन गाल्टिन ने करवाया, ठीक है, गाल्टिन ने। तो गोलघर का निर्माण किसने किया? जॉन गाल्टिन ने। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला घनत्व वाला कौन है? पटना हो जाएगा, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला पटना, ये भी हम करवाए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से तृतीय कोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो चेन्नई में है, चेन्नई में है तृतीय कोरिन बंदरगाह। निम्नलिखित में से बिहार सबसे पुरानी परियोजना कौन है? तो सोन नदी परियोजना, ठीक है, सबसे पुरानी परियोजना अगर पूछे जाए तो। अगला है 60 नंबर, निम्नलिखित में सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सिम का फुल फॉर्म क्या होगा? साइबर क्या बोलते आइडेंटिफिकेशन मॉडल, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से गूगल की CEO कौन है? तो गूगल का CEO कौन है? तो गूगल का हो जाएगा सुंदर पिचाई, CEO, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक CO4, ये हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ठीक है। निम्नलिखित में से गूगल का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर पूछ रहा है, तो गूगल का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको कैलिफोर्निया में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। निम्नलिखित में से नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया? 2014 में, ठीक है। और निम्नलिखित में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के में लगाया था? अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 360 में। निम्नलिखित में से लौह अयस्क के निर्यात के लिए गोवा का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो जगह का मरमागांव, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से औद्योगिक क्रांति के दौरान सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? एलियास होवे ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से सवाल और कवक का सहजीव संबंध क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो लाइकन कहलाता है। निम्नलिखित में से बिहार का विधान परिषद पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो चलिए अगला है निम्नलिखित में से प्राइड एंड एजुकेशन लेखक कौन है? एजुडिस बोला गया है। निम्नलिखित में से प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है? तो जेन ऑस्टिन है, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में बिहार का शराबबंदी कब हुआ? तो 5 अप्रैल 2016 में। निम्नलिखित में से 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में प्रस्तावित हुआ, तो कहाँ हुआ था? आपको उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से COP 29/2024 का आयोजन कहाँ किया गया और क्या है? अजरबैजान में, ठीक है। निम्नलिखित में से 1974 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो जेपी आंदोलन। 1974 में कौन सा आंदोलन? जेपी आंदोलन। निम्नलिखित में से मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये भी कराया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाता है? 11 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी दिवस 11 अक्टूबर को, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अजंता का गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से अजंता का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कार्डम की पहाड़ी कहाँ है?
कार्डम की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में WTO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा नागोजी ओकोनजो इवेला, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना।